की धन्यवाद। बोलो आई मात की, धर्मगुरु दीवान साहब की। रोज शाम को भोजन कितने बजे करते हैं आप? तो 1 घंटा लेट हो गए ना फिर आज। तो 10 मिनट का समय ले ले, 10 मिनट का समय है ना, ज्यादा नहीं लेंगे। एक संदेश सुनाएंगे आपको और उसके बाद अपनी बात समाप्त करेंगे। बोलो आई मात की। मुख्य बात है, लगातार आई पंथ के धर्मगुरु दीवान माधव सिंह जी द्वारा जगह जगह मातृ शक्ति को माता बहनों के महिला मंडल बनाने का कार्य तीव्र गति से चल रहा है। क्यों चल रहा है? आने वाला जो समय है बड़ा ही दावानल आ रहा है। उस दावानल से कैसे बचा जाए, इसके लिए दीवान साहब जी ने माता बहनों का एक संगठन यानी महिला मंडल का गठन कर रहे हैं। आपके यहाँ पर भी महिला मंडल है, पर जो महिला मंडल चल रहे हैं काम, उनकी गति बहुत सुस्त है। अब वो चाहते हैं कि सबको मौका मिले। नई नई बिदड़ियों से लेकर 50 साल की जो माता बहनें हैं, उन सबको अवसर मिलना चाहिए। 50 साल से ऊपर क्यों नहीं लिया? क्योंकि 50 साल के ऊपर जो माता बहनें हैं, उनकी सभी औलादे बड़े बड़े सेठ बैठे हुए हैं। सेठ कैसे बैठे हुए हैं? उन माता बहनों ने खूब धर्म का काम किया, खूब परिश्रम किया, और उसी का बदौलत ये आज सेठ बनकर बैठे हैं। इसलिए आज यदि आप लोग आने वाले समय में नई बिदड़ियां से लेकर 50 साल तक की माता बहनें यदि धर्म का काम नहीं करेंगी, तो उनकी औलाद आगे जाकर रास्ता भटक जाएगी। इसलिए दीवान साहब जी चाहते हैं कि आप भी, जो बुजुर्ग माता बहनें थी, उन्होंने इतना परिश्रम किया और उन परिश्रम का फल आज अपने को देखने को मिल रहा है। आज क्या है? आज नई नई बिदड़ियां आती है, माता जी का बधावा हो रहा, तो वहां पर बुजुर्ग माता बहनें ही भजनों का, गीतों का आनंद लेती है। लेकिन बिदड़ियां तो मोबाइल लेकर खड़ी है, न देख रही है, न आपस में बातचीत कर रहे, गीत चल रहे हैं फिर भी आपस में बातचीत कर रहे। होता है ना, ऐसा हो रहा है, देख रहे हैं अपन। तो ये क्या है? ये मोबाइल जो है, इसमें दुनिया भर की चीजें हैं, अच्छी बातें भी है और बुरी बातें भी है, सब कुछ इसके अंदर सम्मिलित है। इसमें सुधरने का तो समय लगता है, लेकिन बिगड़ने के लिए कोई समय नहीं। इसलिए इस दावानल से बचने के लिए दीवान साहब जी ने मध्य प्रदेश के अंदर 7 वार 7 महिला मंडल, कैसे समझिएगा आप, 7 वार है तो वहां पर क्या गांव की तुलना अलग है, और आपके यहां पर अलग अलग, यानी कोई 5 किलोमीटर रह रहा है, कोई 2 किलोमीटर रह रहा है, कोई 4 किलोमीटर रह रहा है, अलग अलग लोकेशन है उसके। वहां मध्य प्रदेश में सब एक ही गांव में सब रहते हैं। तो वहां 7 वार 7 महिला मंडल। सोमवार को 15 घर बांट दिए, मंगलवार को 15 घर ये बांट दिए, बुधवार को 15 घर की माता बहनों को ये बांट दिए। तो बारी बारी से रविवार सोमवार तक वापस उनको सबको बांट दिए। 1 घंटा मंदिर में आना, प्रतिदिन का क्रम चल रहा। मंदिर में कोई एक दिन भी खाली नहीं रहता है। रोज प्रतिदिन शाम को 7 बजे आ जाते, 7 से 8 बजे तक माता जी के भजन कीर्तन करते, और दीवान साहब जी द्वारा जो बताया है वो पूरा काम करके अपने अपने घर चले जाते। इस प्रकार से जो क्रम चल रहा है, आपके यहां पर महीने में 1 बार कैसा रहेगा? आना सबको है, ऐसा नहीं कि जाएगी। बोलो आई मात की, धर्मगुरु दीवान साहब की। तो दीवान साहब जी आज 83 वर्ष के हो चुके हैं। वो निरंतर चिंतन करते हैं कि समाज के अंदर क्या करना है, कैसे करना है। अभी आपको दीप जी ने बताया कितने आई पंथ में 5 स्तंभ होते हैं, और धर्मगुरु दीवान साहब जी ने ये 6ठा स्तंभ
माता बहनों का मंडल बनाकर अपने आई पंथ में जोड़ दिया, क्योंकि वह भी चमत्कारी धर्मगुरु है। आप भी आए माता जी के प्रतिनिधि है, जैसे बडेर, दूसरा है माता जी का धर्मरथ, तीसरा है दीवान पद, चौथा है बाबा मंडली और पांचवा है कोटवाल जमादारी और खूटिया पंच। अपने यहां बोलते हैं अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सह सचिव, कोषाध्यक्ष और कमेटी के मेंबर। ये सभी क्या है? माता जी के प्रतिनिधि। लेकिन दीवान साहब जी ने आपको भी आई पंथ का प्रमुख बना दिया है, तो आप अपनी शक्ति को पहचानना है। अपनी शक्ति को कैसे पहचानोगे? बच्चों का प्रथम गुरु कौन है? मां। जब मां ही ज्ञानवान होगी तो मां अपने बच्चों को अच्छे संस्कार और अच्छी शिक्षा देगी ना। यदि मां ही इस मोबाइल के अंदर, यदि भोजन बन रहा है ना, छोटा बच्चा है तो ले उसको दे दिया लगा कर, वो बच्चा देखा करेगा। उसको भूख लगी कि पेट दर्द कर रहा है कि क्या, कोई चिंता नहीं। ये किसके गुण है? मम्मी के। काहे के? कितनी मम्मियां बेटी यहां पर? खूब है, हैं? मम्मी का मतलब क्या होता बेटा? क्या होता है? कौन बताएगा? है? मम्मी का मतलब क्या होता है? मेरी भाषा समझ में आ रही है आप लोगों को? आ रही ना? क्या होता है? हर ये क्या कोई गलत शब्द है क्या? हैं? फिर आप इतने झिझक क्यों रहे? मम्मी का मतलब क्या होता है? कौन सी हिस्ट्री में लिखा है भाई? जैसे अपन स्कूल में भी जाते हैं तो माताजी का क्या अर्थ होता है अंग्रेजी में? है? तो ऐसा ये मम्मी किसी से शब्द से लिया होगा। कौन सी भाषा का शब्द है? फ्रांस, चीन, तेलुगु, तमिल, किस में आता है ये मम्मी शब्द? है? हिंदी में लिखा है। इजिप्ट, बोलो आई मात की। मम्मी का अर्थ होता है फ्रांस के अंदर जो मर जाते ना, उनकी बॉडी में या तो मोम भर देते हैं या उस बॉडी को सुखाकर कांच के बॉक्स में पैक करके रख देते हैं। उसको बोलते हैं। तो जो मम्मियां रहती ना, वो अपने बच्चों को संस्कार भी नहीं दे पाती है। जो मां होती है ना, मां के अंदर क्या होती है? संवेदना होती है। अपन यहां पर कहते हैं आई मम्मी, कह सकते क्या? तो फिर मेरी माता बहनें, आप तो शक्ति का स्वरूप है, फिर कहां से मम्मी बन गए? मम्मी मतलब मरेड़ी ओज वे। मम्मी मतलब दिन भर हमारे घर के अंदर एक वातावरण ऐसा बन जाता है कि सब अपन उस शब्द के चक्रव्यूह में बंध गए। ये क्या है? विदेशी षड्यंत्र। विदेशियों ने इस सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए लगभग 3000 साल पहले से ही षड्यंत्र रच रहे हैं और किस प्रकार तोड़ा जाए। अब उनको समझ में आया कि नारी शक्ति को तोड़ दो तो ये धर्म समाप्त हो जाएगा। ये जो बच्चे हैं, इनको आप आज से 20 साल 50 साल बाद में पूछोगे आई माता जी, तो क्या कहेंगे? नहीं कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। ये जो दूसरी मम्मियां बनी पड़ी है कांच के बॉक्स में पैक, उनकी पूजा करेगी। ये अपने देवी देवताओं को कोई मानने का सवाल ही नहीं होता है। आप नव दुर्गा माता को क्या कहेंगे? दुर्गा माता को दुर्गा मम्मी कह सकते क्या? गंगा
मम्मी कह सकते हैं क्या? शीतला माता कहते हैं ना। फिर तो हे मेरी माताओं, अपने में देवत्व जगाओ। आप शक्ति है, आप शक्ति के स्वरूप है, और अपनी शक्ति को पहचानो, विदेशी षड्यंत्र को जानो और अपने धर्म को पहचानो। बोलो आई मात की। तो आज से यह शब्द अपने को घर से बाहर करना है। मम्मी को बाहर नहीं करना है, शब्द को बाहर करना है। नहीं तो कल लेकर डंडा लेकर गए और मम्मियों को बाहर कर दिया, फिर भोजन कौन देगा? तो मम्मी शब्द को सोचो समझो। बोलो आई मात की। तो दीवान साहब जी की योजना यही है कि मेरी मातृशक्ति आगे बढ़े और अपने परिवार की रक्षा करे और उनको अच्छे अच्छे संस्कार दे और उन्हें धर्म के मार्ग पर प्रेरित करे। इसलिए 7 बार 7 महिला मंडल, और हमारे यहां पर महीने में 1 बार, अनेक जगह हमने बीज में तैयार किए हैं कि बीज के दिन शाम को भले आप 8 बजे आ जाओ, 10 बजे तक यहां रहो, बच्चे भी आ जाए, बच्चियां भी आ जाए, सब सेठ लोग भी आपके साथ में आ जाए, और पूरा आज जैसा भरा हुआ है ऐसे ही हर बीज को मेला माता जी का लगना चाहिए। लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? बोलो आई मात की। आज यदि हम यहां पर माता जी विराजमान है, बिलाड़ा से माता जी पधारे हुए हैं और हमारे ठीक सामने हैं, धर्मगुरु दीवान साहब जी का आदेश है, बाबा मंडली आपके सामने है, और अपनी गांव की बडेर भी यहां पर उपस्थित है। साथ में हमारे अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो आई पंथ के प्रमुख मुखिया है वो भी यहां पर उपस्थित है। हम सब के सामने माता जी का यह संकल्प लेते हैं कि महीने में 1 बार 2 घंटे के लिए बडेर में आएंगे। आएंगे ना? बोलो आई मात की। माता बहने के हाथ थोड़े नीचे ही रह गए, पता नहीं आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। इधर से आज्ञा होगी तो ये सब आ जाएंगे, तो आप दोनों ही तरफ से हाथ खड़े करना है ना, और संकल्प लेना है। आज आपने हाथ खड़े कर दिए, सबके सामने आपने संकल्प ले लिया कि हाँ माता जी हम आएंगे बीज के दिन। आलस्य मत करना, आलस्य करोगे तो लोभ करोगे कोई भी काम का, कि दुकान पे बैठे हैं न कहां जाएंगे न कैसे करना है। तो शास्त्र में क्या कहा है? पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। यदि पूत आपका सपूत है तो आपका करोड़ों रुपए कमा कर दे देगा। पूत यदि कपूत निकल गया तो आपने कितनी भी बिल्डिंगें बना ली, वह सब हवा में उड़ा देगा ना। इसलिए यहां पर आकर अपने को उस धन की सुरक्षा करना है। लक्ष्मी माता कहां रहती है? जहां नारायण रहते हैं, जहां धर्म रहता है वहां पर लक्ष्मी माता रहती है। तो अपना धन को स्थिर करना है। नहीं तो क्या हो रहा है, आज जैन समाज में देखो, अपन जैन समाज की गति एकदम बढ़ती ही रहती है। 7 पीढ़ी तक देखो आप, उनकी बढ़ती ही रहती है, और हमारे अंदर तीसरी पीढ़ी के अंदर उतार आ जाता है। देखा होगा ना आपने, अपने गांव में समाज में कहीं पर भी देखते हैं तो ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो जाती है कि हम पिछड़ जाते हैं। और हम लोग ये चाहते हैं कि आपका धन स्थिर रहे और आप निरंतर उन्नति और प्रगति के मार्ग पर चलते रहे। दीवान साहब जी यही विचार करते हैं और आपको आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं। तो मातृशक्ति को जगाने का उद्देश्य यही है कि माता बहनें जागेगी तो सब समस्या का समाधान हो जाएगा। नारी शक्ति जागेगी, सारी समस्या भागेगी, सब समस्या दूर हो जाएगी ना। तो जागोगे ना। माता जी अकेले थे और कितना बड़ा कुनबा जोड़ा माता जी ने। फिर आप तो अनेक संख्या में हैं, आप जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। बोलो आई मात की। अब इधर भाई लोग भी उठाएंगे कि अब आना है बीज के दिन या एक दिन तय करके। ये महिला मंडल के अध्यक्ष महोदय हैं, निवेदन है समय बताइएगा आप मुझे कि कब कौन से तारीख को, तो हम यदि संभव हुआ तो हम भी यहां दौरे पर आएंगे, तो आप माता बहनों से वापस मिलेंगे। हमको ऐसी ही भीड़ चाहिए बीज के दिन, या जो भी आप तय करो उस रोज,
तो सभी को आना है। बोलो आई मात की। हाँ, अब ठीक है, सब आएंगे माताजी के सामने। आपका ये माताजी का आपने संकल्प लिया है ना, ये माताजी आपके संकल्प को पूरा करेगी। आप विचार करना कि बीज आ गए, हमको बडेर जाना है, बस एक लक्ष्य यही रखना, माताजी आपके संकल्प को पूरा करेंगे। बोलो आई मात की। अभी जो बेल की बात दीप जी ने बताई आपको कि बेल क्या है, बेल का पूरा वर्णन आपको बताया। शास्त्रों में भी इसका वर्णन आता है कि शिखा, सूत्र और तिलक के बिना पूजा निष्फल। मतलब ये तीन चीजें नहीं है आपके पास तो दिन भर आप भजन करो, कीर्तन करो, दान करो, जप करो, माला जप करो, कुछ भी करो, आपको कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए तिलक सबको लगाना चाहिए। और आजकल देखते हैं छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे रहते ना, तो उसको माँ बढ़िया से श्रृंगार करती है ना, काजल का टीका लगाएगी, बिंदी लगाएगी और काजल आंखों में। कल होली थी, सबने काजल लगाया कि नहीं लगाया है? हमारी परंपरा है कि होली के दिन अपन काजल लगाते हैं सभी की आंखों में। हमारी माँ तो खूब लगाती थी बचपन में कि चलो आज होली, आज होली को दिखाते थे काजल, और काजल फिर सबको लगाते थे। तो काजल लगाना चाहिए, बढ़िया माँ काजल लगाती है और नजर नहीं लगे कर कर एक बड़ी बिंदी भी उस बालक को लगाती है। पर धीरे धीरे बड़ी हो जाती बेटियां और बेटे, तो माँ बाप उनको भूल जाते हैं, कोई संस्कार की बातें उनको बताते ही नहीं। ये देखो बेटियों के, आधी बेटियों के टिकी है ही नहीं, और बेटों के तो तिलक का सवाल ही नहीं उठता। भूल ही गए माँ बाप, तो माँ बाप पूरे भूल जाते अपनी औलादों को, इतने व्यस्त है। यदि ये संतानें आपकी संस्कारवान हुई तो आपका जमाना सुधर जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि तिलक शास्त्रों में वर्णन है, यह आज्ञा चक्र है, यह भगवान विष्णु का निवास स्थान है, इसको हमेशा भरा हुआ रखना चाहिए। बोलो आई मात की। दूसरा है चोटी, शिखा। शिखा बंधी हुई होना चाहिए। आजकल अपन कौन कौन है बेटियों की शिखा बंधी हुई? बेटियों की तो बात छोड़ो, इस माता बहनों में भी सबकी एक क्लिप लगा हुआ है, पीछे लगा हुआ है ना। ये सबसे बड़ी विकृति समझ लेना आप। ये स्वच्छंदता का प्रतीक है, ये खुलापन का प्रतीक है। आने वाला समय दीवान साहब जी जो सोच रहे हैं वैसा ही आ रहा है। यदि हम सावधानी नहीं रखें तो बदलाव आ जाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है, मेरी माताओं, अपने धर्म को पहचानो, अपनी चोटी को गूंथ कर रखो, अपनी बेटियों की चोटियों को भी गूंथ कर रखिएगा, ताकि इनका भी भविष्य संवर जाए। देखा देखी नहीं करना है। बढ़िया, तो आप टीवी लगी हुई है, एलसीडी सभी के घर में, एकता कपूर की बढ़िया धारावाहिक चलती है, उसमें ऐसा ही बताते हैं सब, वो पूरी खुली हुई बताते हैं सब। वो पूरे समाज को समाप्त करने की योजना ही बताते हैं। अपने को तो जागृत रहना है और हमारी भी चोटियां गुथी हुई रहे। पहले माताएं कितनी सुंदर बनाती थी चोटियां, अभी हम यहां पर भी देखते हैं। तो दक्षिण भारत के अंदर आपके यहां देखते हैं ना, तो उनकी भी बढ़िया बेटियों की चोटियां गुंदी हुई थी और वापस घुमाकर बंधी हुई थी चोटियां इन बेटियों की। और आपको क्या हो गया? अपनी बेटियों की चोटियां हमेशा गूंथ कर रखे। बोलो आई मात की। जिसकी चोटी नहीं रहती ना, पहले सनातन में सजा देने का ऐसा ही प्रावधान था। आज तो क्या जेलें बन गई सजा देने के लिए। जिनकी चोटी काट देते थे, बाढ़ देते थे, मतलब उसने कोई न कोई गलत काम किया है। कैसा समझे हम? महाभारत में एक पर्व आता है, जयद्रथ नाम का एक व्यक्ति था जिसने द्रौपदी के साथ छेड़खानी की, तो उसके पूरे बाल काट दिए, चोटी काट दी, यानी उसको सजा प्राप्त हो गई। इसलिए आज इधर देख लो क्या लोकेशन है इधर कुछ चोटियां है।
इधर तो 80% 70% चोटियां बंधी हुई है, गुथी हुई है ना? है कि नहीं है? तो यहां तो देवी संस्कार है, इधर आप लोग चाहते हैं कि हम ही देवियां बने रहें। इनको बोलो आई मात की। तीसरा है सूत्र। सूत्र को समझिएगा। माता जी की बेल जो है हमारा रक्षा कवच है, और रक्षा कवच होने के साथ में यह हमारी रक्षा करता है। 5 मिनट में अपनी बात समाप्त करेंगे क्योंकि समय हो रहा है। भोजन, बातें तो ठीक लग रही ना? काम की बातें है ना? काम की है ना? आप सब जानते हो कि ये गलत हो रहा है, फिर भी आप क्या करो? मजबूरी आपकी, नई नई बिगड़ियां आ गई, जबरदस्ती लाना पड़ी, तो वो कुछ नहीं बोल सकते। घर के अंदर वो कपड़े क्या कौन से पहन रही है, कोई नहीं बोलेगा, चुपचाप। बहुत मुश्किल से बिगड़ियां मिल रही है, इसलिए जैसा आ रहा है चलने दो, धकने दो, काम चलने दो। यही चल रहा ना? तो समझौता मत करना, सावधानी से, धीरे से धर्म के संस्कार बनाना। जो दीवान साहब जी ने बताया है महिला मंडल का, उस पर विचार करके आगे काम बढ़ाना है। तो सूत्र की बात हो रही है। माता जी की बेल हमारे लिए रक्षा सूत्र है, और जनेऊ का संक्षिप्त रूप बेल है। और बेल जब बांधते हैं, आज जो भाई लोग बांधते हैं ना, भाई लोगों के हाथों में है ही नहीं, और माता बहनें क्या करती है? अभी बताए कहां है बाबूजी बेल? बेल ये रही, माला के अंदर बंधी हुई है, मंगलसूत्र के अंदर बंधी हुई है। माला की कीमत क्या? 1500। मंगलसूत्र की कीमत 1 लाख 1.5 लाख है। और इस शरीर की कीमत क्या है? अनमोल। यदि किसी को कह दे आपको 10 लाख देंगे, आपकी एक उंगली काट के दे दो, कोई देने को तैयार है क्या? इसलिए अपने शरीर से चिपकती हुई माता जी ने क्या कहा है? हाथ पुरुष और गले लुगाई, बांधो वेल, कहो जय श्री आई। यही कहा ना माता जी ने? फिर अपन भटके क्यों? माता जी ने आई पंथ में हमको सिर्फ बेल दी है, दूजा कुछ नहीं दिया। क्या दिया हमको? बेल। आज अपन मुसलमान को देखो, 5 टाइम की नमाज अदा करना, उनके वस्त्र को धारण करना, उनकी पोशाक जो है ना, उनकी माता बहनों को देखो, कौन से कपड़े पहनती है वो? सलवार, सलवार कुर्ती, और उसके ऊपर बुर्का। मुझे यहां सब बेटियां बहुत अच्छी लगी कि बेटियों की पोशाक बहुत ही सुंदर आपने पहनाई है, इसलिए सभी को धन्यवाद है बेटियों को। मुसलमान की जो माता बहनें हैं सलवार कुर्ती और बुर्का पहनती है, इतनी गर्मी पड़ो को कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारी माता बहनों में एक नई फ्रीक्वेंसी आ गई। यहां तो सही है, हमने कहीं जगह देखा है, पहले अपने बाहें कितनी यहां तक रहती थी, धीरे धीरे बाहें छोटी होती होती, कहीं इंदौर में हमने देखा तो एक पट्टी आ गई, और पीछे से भी एक पट्टी, कहीं कहीं तो यूं घुमावदार आ गई ना। यहां पर तो बहुत अच्छी माता बहनें हैं, पर सावधान, वो बुराई आपके यहां न आ जाए, वो बुराई आपके यहां न आ जाए, क्योंकि यह विलासिता का परिदृश्य देखने को मिलता है। तो अपने माता बहनें क्या शक्ति की देवी है, आप धर्म की स्थापना करने वाली है, हम माता जी के उपासक है। अपने धर्म को दृढ़ रखना हमारा काम है, इसलिए आप सभी को गले में बेल बांधना है, अवश्य बांधना है। और अभी यहां पर बेले दे के जाएंगे, आपको बेल बाबा जी दे के जाएंगे, तो सब बेले लेकर जाना। और बिना बेल बांधे हुए भोजन मत करना, क्योंकि हमारे बडेरे पानी तक नहीं पीते थे। क्या नहीं पीते थे पता है ना आपको? बेल बड़ी हो जाए तो फिर पानी भी नहीं पीते थे, बेल बांधकर ही पानी पीते थे। और जिसके हाथ में यदि डोरा बंद है और बेल नहीं है, तो उसके हाथ का भी पानी नहीं पीते थे। कारण क्या था? अपवित्र होता है वो व्यक्ति जिसके हाथ और गले में बेल नहीं है, वह अपवित्र है, वह अशुद्ध है। और अशुद्ध व्यक्ति से हम कोई चीज लेते नहीं हैं। तो जितने भी अपवित्र है, तत्काल बेल लेकर, बेल बांधकर ही भोजन करना, नहीं तो वह भी अशुद्ध हो जाएगा। बोलो आई मात की। हमारी पोशाक अच्छी हो, हमारा खान पान शुद्ध हो, हम तभी आगे बढ़ सकते हैं। और
जो माता बहनें 1 घंटे में 2 घंटे में करना क्या है, दीवान साहब जी ने जो बताया है कि 2 घंटे हैं आपके लिए तो करोगे क्या। 1 घंटे भजन, भजन भी माता जी के भजन, और फिर ये दीवान साहब जी ने एक चालीसा बनाई है। लोगों की मांग उठी कि हमारे घर परिवार में बच्चे हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, हम दुकान पे भी जाएं, दुकान खोलकर बैठ जाते हैं, मोबाइल को सर सर करते रहते हैं, तो कुछ न कुछ जाकर बैठे और कुछ धर्म की बातें हो जाए तो अच्छा रहे। बच्चे स्कूल जाने से पहले माता जी की भी पुस्तिका पढ़ ले तो उनका भी जीवन का उद्धार हो जाए। माता बहनें पढ़ी लिखी है, भोजन बना लिया, फिर करे क्या, तो वो भी 2 मिनट के लिए इस पुस्तिका को लेकर बैठ जाएं। तो इसलिए दीवान साहब जी ने जो आपको बेल के ये पुस्तिका के अंदर क्या है, आई माता जी की चालीसा, वंदना, बेल के 11 नियम, सुबह की आरती, शाम की आरती और अंबे जी की आरती, दीवान रोहिता जी की चालीसा, माता जी की धनाक्षरी, दीवान साहब जी के सप्त श्लोक और जति भगा बाबा जी द्वारा बनाई गई साखी इसके अंदर उपलब्ध है। तो आपको आधा घंटा इसका उपयोग करना है। 1 घंटे भजन और फिर आधे घंटा का उपयोग इसका, और फिर जो आधा घंटा बचा हुआ है उसके लिए कोई भी माता जी का साहित्य, दीवान साहब जी का लिखा हुआ साहित्य हो या माता जी का, उसको पढ़कर सुनाना है सभी को। 1 घंटे की 2 घंटे की प्लान हो गया ना, आ गया समझ में सबको, आ गया माता बहनों को? नहीं फिर पूछते रहोगे आप कि बाबा जी तो गए, बाबा जी ने कोई नाम बताया, कोई पता बताने वाले दीप जी ने बता दिया था। तो अब आपको आगे की योजना के लिए अपन 2 मिनट की प्रार्थना है, फिर सभा को समाप्त करेंगे। भूख अच्छी कड़क लगे तभी भोजन करना चाहिए। यह अवसर कहां मिलता है? हम धन्यवाद देंगे आपकी समिति को कि उन्होंने सत्संग की व्यवस्था की। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ ग्रंथ नहीं गावा। बड़े भाग से मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है और उसमें भी सत्संग का आनंद ले रहे हैं। आपके कोई पुण्य का उदय हुआ होगा तो आप यहां पर आकर बैठे हैं, वरना तो बहुत सारे लोग दुकानों पर और बहुत सारी माता बहनें घर पर भी बैठी हुई मोबाइल को सर सर कर रही होगी, कर रहे होंगे ना। आप सभी पुण्य आत्माएं हैं, आप सभी देवी शक्तियां हैं, आप सभी देवगण हैं जो यहां पर विराजमान होकर इत्मीनान से माता जी का गुणानुवाद और धर्म सभा को सुन रहे हैं। आप सभी देवी और देवताओं की बोलो आई मात की, धर्मगुरु दीवान साहब की। अब 2 मिनट की प्रार्थना आप सभी मेरा सहयोग करेंगे। प्रार्थना किस लिए? हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो जल्दी से जल्दी आगे बढ़े, उनका दिमाग मां सरस्वती अच्छी बुद्धि दे, अच्छा ज्ञान दे। दूसरा, हमारा व्यापार व्यवसाय अच्छा चले, अच्छा आगे से आगे बढ़ता रहे, माता जी की कृपा बनी रहे। और तीसरा, जो हमारे बीच में कोई बीमार हो जाते हैं वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो। और चौथा है, जो हमारे बीच से चले गए हैं वह भी माता जी के धाम में जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। उन सब के लिए 2 मिनट की प्रार्थना है और प्रार्थना में सबको बोलना है। मैं भी बोलूंगा और आप मेरे साथ में दोहराएंगे। कमर सीधी कर लीजिएगा, अपनी गोदी में हाथ रख लीजिएगा। ओम सीरी आई माताय नमः, ओम सीरी आई माताय नमः, ओम सीरी आई माताय नमः, ओम सीरी आई, ओम सीरी आई माताय नमः, 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 सीरी आई, ओम सीरी आई माताय नमः, ओम सीरी आई मा,
बोलिए आई मात की, अखंड ज्योत की, धर्म गुरु दीवान साहब की। हे माँ, हे माता जी, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। चलते फिरते उड़ते बैठते माता जी का स्मरण करते रहिए। बोलिए आई मात की।